सुहानी पहली बार अपने ससुराल के लिए राजस्थान के उस शांत गांव में रेतीले रास्तों पर चलती हुई पहुंच रही थी। हाथों में लाल साड़ी की पल्लू संभाले, आंखों में नए जीवन की उम्मीदें और डर दोनों लिए हुए। सामने दूर एक पुरानी लेकिन विशाल हवेली दिख रही थी, जिसके आंगन में बहुत कम सा सजावट था। जब वह अंदर पहुंची तो सास चंपा देवी ने बेहद साधारण सी थाली से उसका स्वागत किया। न बहुत फूल, न बहुत रस्में। ससुर गिरधारी लाल सफेद खादी के कुर्ते और गंभीर चेहरे के साथ खड़े थे, जबकि जेठानी लाजो हल्की मुस्कान लिए चुपचाप तमाशा देख रही थी। अंदर आते ही सुहानी ने अंधेरी कोठरी में एक बल्ब जलाया तो ससुर तुरंत बोले, अरे रे, इतना उजाला क्यों? बिजली बचाया करो। सुहानी चौंक गई। फिर उसने देखा कि पूरे घर में सिर्फ एक बल्ब है, जो जहां जरूरत होती है वही हाथ में पकड़कर ले जाया जाता है। हर कमरे में अंधेरा और वही एक बल्ब, ये दृश्य उसे हक्का बक्का कर देने वाला था। अगले दिन जब वह रसोई में गई, उसे अलमारी में बहुत कम चीजें मिली, बस 2 आलू, थोड़ी दाल, थोड़ा सा घी। जेठानी लाजो उसे देखकर हल्की हंसी दबा रही थी। खाने वाले कमरे में तो और भी अजीब दृश्य था। हर प्लेट में बस एक रोटी, थोड़ा दाल और छोटा सा अचार का टुकड़ा। सुहानी को लगा शायद आज कुछ कमी होगी, पर नहीं, ये रोज का नियम था। सुबह दूध गर्म करते वक्त जब वह थोड़ा कप में डालने लगी तो ससुर ने डांटते हुए कहा, इतना दूध कौन पीता है? आधा कप काफी है, बाकी बचाना। सुहानी का मन बैठ गया। शाम को छत पर बैठी वह रो पड़ी। महसूस हुआ कि नया घर उसकी कल्पना से बहुत अलग है। तभी जेठानी लाजो आया और उसके पास बैठकर बोली, घबराओ मत बहन, ये सब आदत है यहाँ की। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। और उसने बताया कि पहले इस परिवार ने बहुत तंगी देखी है, इसलिए किफायत इनके खून में है। ये सुनकर सुहानी का दिल थोड़ा हल्का हुआ और उसने तय किया कि वह इस घर में बदलाव लाएगी। अगले दिन सुबह वह पूरी ताकत के साथ उठी और रसोई की सारी चीजें व्यवस्थित करने लगी। डिब्बों को साफ किया, लेबल लगाए और जो बचा खुचा था उसी तरीके से सजाया। फिर वह मंडी गई और बहुत सस्ते दामों में ताज़ी सब्जियां लेकर आई। घर वाले उसे रसोई में ऐसे काम करते हुए चुपके से देखकर हैरान थे। कुछ ही दिनों में सुहानी ने कम सामान में भी स्वादिष्ट खाना बनाना शुरू कर दिया। मसालों का सही उपयोग, सब्जियों का सही चुनाव, तो खाने में जान आ गई। जब परिवार ने पहली बार उसके हाथ का बना भरपूर और स्वादिष्ट खाना चखा, सबके चेहरे पर हैरानी तैर गई। गिरधारी लाल तो हैरानी से बोले, इतना स्वाद, और खर्च भी नहीं हुआ। घर में पहली बार मज़ेदार खाना खाते हुए मुस्कानें लौट आईं। धीरे धीरे परिवार सुहानी की मेहनत और समझ से बदलने लगा। अब किफ़ायत थी, पर कंजूसी नहीं। घर में सफाई, व्यवस्था और खुशियों का माहौल फैल गया। गांव की औरतें भी सुहानी की तारीफ करने लगीं। एक दिन गिरधारी लाल ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू, तूने इस घर को घर बना दिया। और सुहानी अपनी लाल साड़ी को संभालते हुए मुस्कुराए। अब ये हवेली उसके लिए सिर्फ एक ससुराल नहीं, बल्कि एक खुशहाल परिवार बन चुका था।